सो दोस्तों, वेलकम टू फैल्कन राइडर्स इंडिया। और अगर आप चलाते हैं केटीएम की बाइक या कोई सी भी बाइक जिसमें टायर का साइज़ जो है 110 आगे और 150 पीछे है, 17 इंच का रिम है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इसमें मैं बात करूंगा एक नया टायर की जो मैंने यूज़ करा अपने लास्ट राइड में और काफ़ी चलाया उसको 3-4 हज़ार किलोमीटर, तो उसका मैं एक रिव्यू लेकर आया हूँ। और वहीं अगर आपका साइज़ 110 नहीं आगे का, अगर आपका साइज़ 100 है या 120 है तो भी ये वीडियो आपके लिए हो सकता है। और सेम अगर आपका पीछे का साइज़ अगर 140 है तो आप 150 भी ट्राई कर सकते हो, और 160 है तो 150 भी ट्राई कर सकते हो। ये सब क्यों कर सकते हो, क्या है, ये सब वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। सो जुड़े रहिए इस वीडियो से। सो दोस्तों, तो स्टार्टिंग में मैंने बोला कि केटीएम बाइक, सो एक्चुअल ऐसा नहीं है कि सिर्फ केटीएम बाइक्स, केटीएम की बाइक में ये साइज़ थोड़ा ज़्यादा यूज़ हुआ जाता है, तो इस वजह से मैंने ऐसा बोला। पर और भी कुछ बाइक्स हैं जिनमें ये साइज़ यूज़ होता है। या फिर मैंने आपको बताया कि अगर आपका साइज़ सेम नहीं है, अगर आपका 150 नहीं है 140 है तो भी चलेगा, और 160 है तो 150 भी आप लगा सकते हो तो वो भी चलेगा। क्योंकि 10 का अंतर चलता है, उससे ज़्यादा कम करोगे तो मेरे को लगता है कि दिक्कत है। अगर 140 में 150 लगा लिया तो ओके है, 150 में 140 लगा लिया तो ओके। सेम ये जो टायर है ये आगे का 110 है, तो अगर आपका 100 है तो अभी आप 110 लगा सकते हो, 120 है तो 110 लगा सकते हो। जैसे कि मेरी बाइक जो मेरी कावासाकी वर्सेस है, उसमें मेरा जो पीछे वाला टायर है वो 160 का विड्थ है और ये टायर 150 है, और जो मेरा आगे का साइज़ था वो 120 है, पर मैंने 110 का ये लगवाया, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कंपनी क्या कहती है इस टायर के बारे में। ऐसा क्या है, मतलब ऐसा क्या मेरे को लगा कि मेरे को उसका वीडियो बनाना चाहिए और क्यों। सो एक बार देख लेते हैं, सुन लो आप मेरी तरफ से ही सुन लो कि कंपनी क्या कहती है इस टायर के बारे में। सो जो कंपनी की वेबसाइट है वहाँ पे जो डायरेक्ट फिट टू मॉडल्स हैं, कि मतलब इस मॉडल्स में डायरेक्ट टू फिट होती है, वो जो मॉडल्स लिखे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे। वो है महिंद्रा मोयो XT300, KTM ड्यूक 200, ड्यूक 250, अपाचे RR 310, KTM RC 200, RC 390 और ड्यूक 390, ठीक है। ये तो इनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है। अब इस टायर की बात करूँ तो कंपनी कहती है कि भैया इसकी स्पीड रेटिंग है W, और W जो स्पीड रेटिंग है वो करीबन 267, मतलब 260-270 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड को ये टायर झेल सकता है। ये W रेटिंग ये कहता है। उसके बाद जो लोड इंडेक्स है वो है इसका करीबन 66, और 66 जो है वो करीबन आपका 300-350 किलो के लिए एकदम फर्स्ट क्लास है, ठीक है। उसके बाद जो इसकी विड्थ है वो मैंने आपको बता दी, 150 पीछे और 110 आगे, ठीक है। उसके अलावा भी जो इसमें टेक्नोलॉजी या इस टायर के बारे में ये कंपनी कहती है वो भी बात कर लेते हैं एक बार। सो बेसिकली ये जो टायर है ये फर्स्ट इंडियन कंपनी से ये जो टायर है ये फर्स्ट इंडियन कंपनी का बनाया हुआ स्टील बेल्टेड रेडियल टायर है मोटरसाइकिल्स के लिए। उससे पहले जितने भी ये ज़्यादा टायर्स आते हैं वो नायलॉन बेल्टेड आते हैं, कि मतलब कि जो उसको मतलब कि जो ये कह सकते हो कि जो मेन इंग्रेडिएंट है टायर को होल्ड करने के लिए, जिससे कि वो होल्ड होता है, वो नायलॉन के ग्रिप्स होते हैं। और ये जो है ये स्टील बेल्टेड है, और वो होते हैं नायलॉन के, मतलब कि बेल्टेड। सो नेचुरली जब स्टील बेल्टेड है तो परफॉर्मेंस और स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होगा, और ख़ासतौर से जो आपकी परफॉर्मेंस बाइक्स हैं उसमें स्टील बेल्टेड इज़ मच बेटर। उसके बाद ये टायर ये बोलता है कि भाई इसका जो प्रोफाइल है टायर का, कि जो वो रोड पे जो टच होता है वो प्रोफाइल, क्योंकि वो स्टील बेल्टेड है, तो स्टील बेल्टेड में क्या है कि जो टायर का कर्वेचर है वो ज़्यादा स्ट्रांगली होल्ड रहता है। कि मतलब कि समझ लो अगर आपका टायर ऐसे है तो मतलब ये इसको ना ये ज़्यादा होल्ड रहता है, इसका जो प्रोफाइल है टायर की, तो आपको ज़्यादा ग्रिप देता है रोड पे। ऊपर से जो इसके ग्रूव्स हैं वो ग्रूव्स इस तरीके से वी टाइप बने हुए हैं टायर के, कि जिससे कि जो अगर पानी में जब आप वेट कंडीशन में चलाते हो तो जो टायर के अंदर जब आप चाहते हो और टायर पानी के ऊपर जाता है तो टायरों के नीचे से जो पानी निकल जाना चाहिए वो ज़्यादा आसानी से निकल जाता है। तो इस टाइप से इन्होंने ट्रीट्स बनाए हैं जो, और साइड की वॉल्स में, साइड की जो वॉल्स हैं टायर की, एक तो फ्रंट होती है फिर एक जो साइड होता है, साइड में जो इन्होंने सॉफ्टर कंपाउंड को यूज़ किया है, कि जिससे कि जब हम टर्न ले रहे हैं और लीन कर रहे हैं तो ज़्यादा अच्छी ग्रिप मिले। और जो सेंटर में वहाँ पे इन्होंने हार्डर कंपाउंड को यूज़ करा है, कि जिससे कि टायर की लाइफ बढ़े, क्योंकि ज़्यादातर तो बीच वाला पार्ट ही यूज़ होता है। उसके अलावा टायर के साइड वॉल्स में इन्होंने और भी टाइप की ट्रीट्स दी हैं, छोटे छोटे वी टाइप बनाए हैं, और अगर आप शायद आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा तो उससे भी आपको टर्न के टाइम पे ज़्यादा अच्छा ग्रिप मिलता है।
तो ये मोटा मोटा तौर से ये कहते हैं कि ग्रिप अच्छा है, प्रोफाइल अच्छा है, ज़्यादा चिपक के चलता है, सॉफ्ट और हार्ड कंपाउंड यूज़ किए इन्होंने, और ब्ला ब्ला ब्ला। कंपनी तो आपको पता ही है बहुत कुछ बोलती है कि ये रेटिंग फलाना रेटिंग, एक्चुअल में क्या परफॉर्मेंस है। सो एक्चुअल में अगर मैं बताऊं तो एक छोटा सा क्लिप देखो जो मेरी लास्ट सिक्किम की राइड थी, जहाँ पे मैंने उसको अच्छे से टेस्ट किया। 3-4 हज़ार किलोमीटर चलाया भाई साहब, हर कंडीशन में चलाया, हाईवेज़ पे चलाया, हाई स्पीड्स पे, पहाड़ों पे चलाया, कीचड़ में चलाया, पानी में चलाया, पत्थर में चलाया, बर्फ़ में तो नहीं कहूँगा पर बिल्कुल ऐसी जगह ले गया था जहाँ बर्फ़ पड़ी थी। अगर आपने नहीं मेरे व्लॉग्स देखे हैं सिक्किम के तो आप देख सकते हो। तो एक छोटा सा पार्ट है जहाँ पे मैं इस टायर के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो आप देख लो पहले। तो अभी जो मेरे टायर्स हैं अपोलो, जो मैं आपके पहले ही बता चुका, तो इस ट्रिप के लिए मैंने लगवाए थे अपोलो H1। अभी क्या है, पहाड़ों में भी मैं इसकी टेस्ट कर रहा हूँ इन सेंस, मतलब देख ही रहा हूँ परफॉर्मेंस। अभी तक तो सही परफॉर्मेंस थी इसकी, मतलब इवन मड में कहीं कहीं कीचड़ में भी लेके गया। और मैं कंपेयर कर रहा हूँ बटन टायर से, जो ऑफ रोडिंग के टायर्स में से पहले यूज़ कर चुका हूँ। ग्रिपिंग तो अच्छी है नो डाउट। और अभी क्या है, ये पहाड़ों में ट्विस्टी रोड्स हैं, टेढ़ी मेढ़ी और गीली भी है, जैसे यहाँ पे थोड़ी सी कीचड़ विचड़ सी भी है और आगे गीली रोड भी है। तो यहाँ भी मैं इसको देख रहा हूँ, मतलब नॉट बैड एट ऑल। कॉन्फिडेंस आ रहा है मेरे को, अनटिलनेस कोई स्टूपिड सी कोई चीज़ ना हो जाए तो आया फुल कॉन्फिडेंस। अभी मैं जिस फ्लो में मोड़ना चाह रहा हूँ मैं मोड़ रहा हूँ, और द बाइक इज़ होल्डिंग द लाइन, मतलब ऐसे ड्रिफ्ट या कुछ स्किड या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी फ्रंट टायर्स की मैं हैवी ब्रेकिंग कर रहा हूँ थोड़ी, पीछे वाले भी यूज़ हो रहे हैं पर आगे वाले भी हो रहे हैं। तो मतलब जैसे गीला है ना तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने में टाइम लगता है, और आई एम डूइंग इट द वे मतलब मैं नॉर्मली चलाता हूँ। तो जैसे कि आपने देखा कि मैं काफ़ी तारीफ़ कर रहा हूँ इस टायर की, और अभी मतलब ट्रिप में पहाड़ों में स्टार्ट ही हुआ था पूरा, ये यूपी बिहार क्रॉस करके मैं सिक्किम में एंट्री मारा था, वेस्ट बंगाल में पहाड़ों में। और उसके बाद भी मैंने काफ़ी कुछ किया, आगे तो काफ़ी बारिश वारिश बहुत कुछ हुआ। तो इस वीडियो में जैसे आपने देखा कि मैं तारीफ़ कर रहा था, और कहीं ना कहीं मैं आपको एक बात बताऊँ कि मेरे पूरे ट्रिप में जो इस टायर ने परफॉर्मेंस दी है ना भाई साहब, मज़ा आ गया, मतलब हॉनेस्टली मज़ा आ गया। एक होता है ना पैसा वसूल, तो मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा कि ये सस्ते थे, अब आते हैं सस्ते पे। सो बेसिकली इससे पहले थोड़ा रिवाइंड होना पड़ेगा कि मैंने ये टायर चूज़ क्यों किया। सो भैया क्या है कि टायरों पे बड़ी मारामारी चल रही थी, खासतौर से सुपर बाइक से। कुछ तो इम्पोर्ट होने में बाहर से जो टायर्स आने थे उस पर कुछ तो ड्यूटी, कुछ इश्यूज़ चल रहे थे सरकार के, तो टायर्स थे ही नहीं और ऑलमोस्ट मार्केट में ख़त्म हो गए थे। जो मिल भी रहे थे बहुत हाई प्राइस में मिल रहे थे, नया स्टॉक आने वाला था और मेरे को टायर चाहिए था। पुराना स्टॉक वाला तो बहुत ही महंगा मिल रहा था। जो मैंने उसके बाद जब नए स्टॉक भी आने लगा, तो जैसे जो मैंने लास्ट टिम्सन का टायर यूज़ किया था, जो अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो टिम्सन का मैंने टायर यूज़ किया था, चैनल पे रिव्यू है, वो भी मेरे को 20,000 रुपये का मिल रहा था सेट आगे पीछे का, ठीक है। अब ये टायर मेरा एक फ्रेंड यूज़ कर रहा था, और ये टायर जो है ये है मार्केट में आगे पीछे का लोगे तो 10,000 के करीब पड़ता है। अब 10,000 रुपये सस्ता, ठीक है, ईजिली अवेलेबल, मतलब पोलो के आपको उस पर मिल जाएगा। तो 10,000 रुपये बहुत होते हैं। और जब मेरा एक फ्रेंड यूज़ भी कर रहा था उसको, उसने थोड़े बहुत ट्रिप्स किए, उसने बोला कि परफॉर्मेंस अच्छी है, ट्राई कर सकते हो। तो मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि यार करूँ ना करूँ, मतलब मैं अपने आप को मतलब किस गड्ढे में डाल रहा हूँ मेरे को पता नहीं है कि, क्योंकि मैं ट्रिप्स करता हूँ, आपको पता है, लंबे ट्रिप्स करता हूँ, एडवेंचरस होते हैं, कहीं भी लेके जाता हूँ, तो टायर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मैं उस पर गैम्बल नहीं करना चाह रहा था, पर समहाउ मैंने कर लिया गैम्बल, ठीक है। और सो मेन जो मेरा चूज़ करने का रीज़न था तब वो था कि ये सस्ते थे सबसे पहले, और बाकी जो टायर्स थे वो बहुत ही महंगे थे, और अवेलेबिलिटी भी नहीं थी, बहुत ही लिमिटेड थे कि ये ले लो या ये ले लो, ऑप्शंस नहीं थे। तो इस वजह से मैं इस टायर पे आया, और अब मैं बोल सकता हूँ कि वॉज अ गुड चॉइस, वेरी गुड चॉइस। और क्या होता है कि जब आप साइज़ थोड़ा छोटा जाते हो, जैसे मेरा 160 था तो मैं 150 चला गया और आगे, तो क्या होता है कि जो साइड वॉल्स होती हैं और जो उसका स्टाइलिंग है, वो साइड वॉल्स जो है वो थोड़ी छोटी हो जाती हैं,
थोड़ी छोटी होती है। उस वजह से क्या होता है कि अगर टायर आपकी हवा कम है तो जब आप उसमें टकराएगा कोई भी पत्थर या कुछ, तो आपके रिम से टकराने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो ये एक नेगेटिव है, पर ठीक है, मेरे पास TPMS है, टायर वायर का प्रेशर चेक रखो, कोई टेंशन नहीं। सो ओवरऑल पूरे ट्रिप में फन, टायर में बहुत मज़ा आया, इतना कॉन्फिडेंस आया मेरे को। नए टायर्स में कॉन्फिडेंस ना धीरे धीरे आता है, पर इसमें जैसे मैंने अपनी वीडियो देखा कि मेरे को एकदम से ही आ गया था कॉन्फिडेंस। उसके बाद मैंने इसको खूब चलाया, तेज़ चलाया, वो चलाया, टायर की वजह से मेरे को कहीं भी इशू नहीं आया। मतलब आई लव्ड इट कम्प्लीटली। और इससे पहले मैं बटन टायर्स यूज़ करता था, वो जो बड़े बड़े बटन, अगर जैसे टिम्सन का 712 है, उसके पास मैंने पिरेली का MT60 भी यूज़ करा। उसके बाद ना मैं काफ़ी टाइम बाद इस टायर्स पे आया जो सिंपल अपने स्पोर्ट्स टायर होते हैं, मतलब ऐसे बटन टायर नहीं होते। भाई सब चलाने में जो मज़ा आया ना मेरे को, ऐसे फ्लिकेबल हो गई ना बाइक, जो मैं भूल गया था। वो बटन टायर्स क्या होता है कि जब आप वो बटन टायर्स यूज़ करते हो ना, तो आपकी जो फ्लिकेबिलिटी है कि इधर से इधर मुड़ना, इधर से इधर मुड़ना, वो काफ़ी कम हो जाती है। मतलब बाइक थोड़ी सी हैवी फील करती है, आप सही से नहीं कर पाते हो, एकदम से नहीं लीन होती है। पर ये टायर्स लगाने के बाद, जो मेरे पहले डनलप के टायर्स थे ओरिजिनल, उसके बाद इतने साल बाद अब मैंने जब ये लगाया, भाई साहब मतलब वो खुशी जो थी ना, कि जब मैंने कहा भाई यार ये बाइक क्या चल रही है यार, ऐसा तो मेरे को याद ही नहीं है कब चलती थी ऐसी बाइक। मेरे को आदत पड़ गई थी उसकी और मैं भूल गया था कि ऐसी भी ये बाइक है। भाई साहब मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। अभी मेरे को लगता है कि 1-2 बार ये टायर, सेम ही टायर मैं खरीदने वाला हूँ। और या सो ओवरऑल इस वीडियो के बारे में अगर मैं बताऊँ तो टायर इज़ मेरे हिसाब से गुड टू गो है, वैल्यू ऑफ मनी है, और स्टील बेल्टेड है, सो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी गुड थिंग। इट्स नॉट नायलॉन, तो आपको इसमें श्योरिटी रहती है, भरोसा रहता है। और मेड इन इंडिया है यार, बाहर के ब्रांड से लेना, अगर इंडियन वाले ब्रांड्स भी अच्छे टायर बना रहे हैं, बस मैं चाहता हूँ कि मेरे साइज़ में बनाए, मतलब अभी 150 है, 160 में भी बना दें। सो या सो इन द एंड आई से कि मेरी तरफ से थम्स अप है, बाकी आपकी चॉइस है, आपका जो मन करे वो आप करो। मेरे को अपना जो लगा मैंने आपको बता दिया साफ साफ, बिल्कुल डिटेल में। जो मेरे को एक्चुअल में लगा वो नेगेटिव्स मैं बताऊँ, मेरे को एक्चुअल में बस नेगेटिव यही लगा कि ये मेरे साइज़ के नहीं है, मेरे को डाउनग्रेड करना पड़ा आगे भी और पीछे, दैट्स द ओनली थिंग। पर जब पैसों का अंतर इतना था और अवेलेबिलिटी नहीं थी तो मैं और क्या करता। पर अच्छा है ना, फ़ायदा ही हुआ मेरा, इसलिए नहीं कि पैसे बचे, मेरे को एक नया प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट मिला जो जिसने मेरे को बड़ा खुश किया, एंड आई हैड अ वंडरफुल ट्रिप। सो ऑन दैट नोट, टेक केयर, बाय बाय, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू गाइस, हैव फन, एंजॉय, बाय बाय।